हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 41 है। तो अभी तक हमने पाइथन में बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग में कई सारी टॉपिक्स के बारे में बात कर ली, जैसे कि स्कोप, फिबोनाची सीरीज, टाइम मॉड्यूल, इंस्टेंस मेथड्स, क्लास मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स, वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स। और अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस होता है थ्री टाइप्स के। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और तीसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अभी हम देखते हैं कि सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। तो सिंपल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि अगर आपके पास, आपके पापा के पास कोई प्रॉपर्टी है तो आगे चल के आपको इनहेरिट हो जाएगी, मतलब आपको मिल जाएगी। और जैसे कि अगर आपके पापा के घने बाल हैं तो आपको भी वो लाइक इनहेरिट होगा, वो सिम्टम, वो फीचर इनहेरिट होगा, आपके भी घने बाल होंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं इनहेरिट करना। ठीक है। और ऊप्स टॉपिक में भी इनहेरिटेंस होता है, जैसे कि एक क्लास इनहेरिट करता है दूसरे क्लास से ताकि उसके सारे फीचर्स इस क्लास में आ जाएं। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक क्लास बनाऊँगा फ़ोन नाम से, फ़ोन वन के नाम से। ठीक है। और उसमें एक मेथड बनाऊँगा और उस मेथड का नाम होगा फीचर वन। और उस मेथड में होगा, हम उसमें रिटर्न कराएंगे और ये फीचर वन होगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कैमरा। ठीक है। और उसके बाद एक फ़ीचर और बनाऊंगा फीचर टू के नाम से, और इसमें मैं रिटर्न कराऊंगा हाई वीडियो रेजोल्यूशन। ठीक है। और इसका मेथड और क्लास बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि सैमसंग कंपनी ने S22 लॉन्च की है तो S22 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और फ़ोन क्लास से डिराइव्ड होगा वो। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट कराऊँगा, जैसे कि हम नॉर्मली प्रिंट कराते हैं, हम प्रिंट करा देंगे S22 का फीचर वन। आप चाहें तो फीचर टू भी प्रिंट करा सकते हैं, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि आउटपुट कंसोल में हमें पता ही है कि फीचर वन प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन इनहेरिटेंस क्या होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊँगा फ़ोन टू के नाम से। जैसे कि सैमसंग कंपनी ही है, ठीक है, तो वो फ़ोन, नया फ़ोन लॉन्च कर रही है तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे, और सैमसंग कंपनी क्या चाहेगी कि जो पुराने फ़ोन में जो फीचर्स थे वो फीचर इस फ़ोन में भी रहें। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेगी, नई फीचर्स ऐड करेगी। जैसे कि हम यहाँ पे मेथड बना के फीचर थ्री लगाएंगे और उसमें हम लिखेंगे 5G नेटवर्क। सॉरी, हम रिटर्न कराएंगे, यहाँ पे मैंने डिफ क्यों लिखा, रिटर्न कराएंगे 5G नेटवर्क। और उसके बाद हम एक और फीचर बनाएंगे, एक और मेथड बनाएंगे जो होगा फीचर फोर। एक्चुअली ये फीचर थ्री होना चाहिए और ये फीचर फोर होगा। ठीक है। तो ये होगा फास्ट चार्जिंग का फीचर। और S20 के बाद आता है S23। तो मैं S23 का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो फ़ोन टू से डिराइव्ड होगा। ठीक है। फ़ोन टू से डिराइव्ड होगा। और उसके बाद जैसे कि हम जानते ही हैं कि अगर हम इसे S23 डॉट फीचर फोर प्रिंट करेंगे तो हमें फास्ट चार्जिंग का आउटपुट मिल जाएगा हमारे आउटपुट कंसोल में। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने इनहेरिट नहीं किया। यहाँ पे जब हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, डॉट लिखूँ तो यहाँ पे देखिए फीचर फोर और फीचर थ्री ही आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, फीचर वन और फीचर टू नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी तक ये इनहेरिट नहीं हुआ है, मतलब इस क्लास के सारे फीचर्स, सारे मेथड इस क्लास में अभी तक इनहेरिट नहीं किए हैं। तो इसके लिए, इनहेरिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ़ोन टू के बाद ब्रैकेट में फ़ोन वन लिख देते हैं। और अब देखिएगा, जब मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूँ तो यहाँ देखिए फीचर वन, फीचर फोर, फीचर टू, फीचर थ्री, सारे ऑप्शंस हमें मिल जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फीचर वन प्रिंट करना चाहूँगा। ठीक है। और ये फीचर वन जो है वो क्लास फ़ोन वन में है। ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ, रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो यहाँ देखिए कैमरा लिख के आ जा रहा है। और अगर मैं फीचर टू को प्रिंट करना चाहूँ, जो जो मेथड है फ़ोन क्लास फ़ोन वन में, तो वो भी प्रिंट होके हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए हाई वीडियो रेजोल्यूशन मिल रहा है। तो ये जो है क्लास फ़ोन, यहाँ पे जो है क्लास फ़ोन वन वो है पेरेंट क्लास, और क्लास फ़ोन टू है सब क्लास या फिर
हम कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो ये होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस का एक और फीचर होता है, और वो फीचर मैं बताता हूँ क्या है। जैसे कि अगर हम एक इनिट मेथड बनाएं, और मैं लिखूँ इनिट, और उस इनिट के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, और उस प्रिंट स्टेटमेंट में होगा इनसाइड क्लास phone1, और मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, और यहाँ पे देखिए हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना है S22 नाम का, जो कि है phone1 से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे देखिए हमारे आउटपुट कंसोल में इनसाइड क्लास phone1 प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अगर मैं अब क्या करता हूँ, S23 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि हमारे पास ऑलरेडी था, और वो phone2 से डिराइव्ड होगा, और अगर मैं S22 का जो ऑब्जेक्ट है उसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ, और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारे पास इनसाइड क्लास phone1 है, लेकिन हमने जो बनाया है वो ऑब्जेक्ट जो है क्लास phone2 का है, और क्लास phone2 में इनिट मेथड भी नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि हम phone1 को इनहेरिट कर रहे हैं क्लास phone2 में, इसलिए इसके सारे बिहेवियर, सारे एट्रीब्यूट्स, सारे मेथड्स क्या हो रहे हैं, phone2 में इनहेरिट हो जा रहा है। तो इसलिए ये इनिट हमें आउटपुट कंसोल में प्रिंट होके मिल रहा है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर क्लास phone2 में भी इनिट मेथड हो, और उसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट हम लगा दें, जैसे कि इनसाइड क्लास phone2, और अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा इनिट मेथड रन होगा, ये इनसाइड क्लास phone2 वाला रन होगा या इनसाइड क्लास phone1 वाला रन होगा। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, और आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सबने कमेंट किया होगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और यहाँ पे देखिए हमें इनसाइड क्लास phone2 आ रहा है, पर और क्लास phone1 प्रिंट होके नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम ये ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट, जिस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है, पहले उस क्लास में ढूंढता है इनिट मेथड, और जब उसे उस क्लास में इनिट मेथड नहीं मिलता है तब वो अपने पेरेंट क्लास में जाके इनिट मेथड ढूंढता है, और तब वो प्रिंट करता है। और अगर पेरेंट क्लास में भी इनिट मेथड ना हो तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस हो देता है खुद के ही क्लास को, अगर उसमें इनिट क्लास है तो वो प्रिंट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि क्लास phone1 का भी इनिट मेथड प्रिंट हो और क्लास phone2 का भी मेथड प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं सुपर कीवर्ड का। तो हमें क्या करना रहता है कि जो चाइल्ड क्लास होता है, सब क्लास होता है, उसमें इनिट मेथड के अंदर हम सुपर लिख देते हैं, और उसके बाद इनिट मेथड जब मैं एंटर दबाता हूँ तो ऑलरेडी ये इनिट मेथड पाइथन ने हमें कंप्लीट करके दे दिया है। तो अब क्या होगा कि जब हम phone2 के ऑब्जेक्ट को रन करेंगे तब इस वजह से, इस सुपर की वजह से क्लास phone1 के इनिट मेथड के प्रिंट स्टेटमेंट को भी रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो उस मेथड को भी एग्जीक्यूट करेगा, और क्लास phone2 के मेथड को भी, इनिट मेथड को भी एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि मैं आपको रन करके इस प्रोग्राम को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले इनसाइड क्लास phone1 आ रहा है, और उसके बाद क्लास phone2 प्रिंट होके आ रहा है। तो ये एक कमाल है सुपर का। ठीक है, और अगर हम चाहें कि ऊपर नीचे प्रिंट करना चाहें तो सुपर को हम नीचे लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैं इस लाइन को हटा के इसके नीचे अगर मैं प्रिंट कर दूं तो, और इसको रन करूं, इस प्रोग्राम को रन करूं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट ये पहले एग्जीक्यूट हुआ इनसाइड क्लास phone2 वाला, और फिर सुपर बाद में लगा है, तो इनसाइड क्लास phone1 वाला स्टेटमेंट बाद में प्रिंट हुआ है। तो ये होता है हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। हम सिर्फ एक लेवल में इनहेरिटेंस कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्लास phone1 बनाया, क्लास phone2 बनाया, और एक लेवल ऊपर गए, बस पेरेंट क्लास पे गए और उसके सारे फीचर्स हमने इनहेरिट कर लिए। तो सिर्फ ये काम एक बार हो रहा है, तो इसलिए इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।